दोस्तों, तो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो हमने स्विचेस के बारे में पढ़ा था। जो हमारा लेक्चर 1 था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें पढ़ा था हमने स्विचेस के बारे में। तो स्विचेस कितने टाइप्स के होते हैं ये बताया था मैंने आपको। एक बताया था आपको आइडियल स्विच और दूसरा बताया था आपको प्रैक्टिकल स्विच। तो हमारा जो प्रैक्टिकल स्विच था उसमें हमारा कुछ पावर लॉस हो रहा था। तो आज मैं उसी पावर लॉस के ऊपर बात करूँगा कि उस लॉस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो जो लॉस होता है वो हमारा दो टाइप्स का लॉस होगा। एक, जब यहाँ आपका जब स्विचिंग हो रही होगी, यहाँ इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक जो लॉस होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्विचिंग पावर लॉस। ये मेरा लॉस होगा इसे हम कहेंगे स्विचिंग पावर लॉस। और ये जो हमारा स्टेडी कंडीशन है, जब हमारा पहुँच जाता है करंट और यहाँ पे जो हमारा कंडक्शन मोड चल रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम कहेंगे कंडक्शन पावर लॉस। मतलब कि हमारा जो स्विच ऑन हो गया है तो उसमें कितना पावर लॉस हो रहा है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूले निकालूंगा अभी। तो जो आप जैसे कि जानते हैं कि जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, V/I। और जब हम लॉस की बात करते हैं तो हमें क्या करेंगे, एवरेज पावर निकाल लेंगे। तो P एवरेज का इक्वल टू जाएगा 1/T 0 to T VI/dt। जहाँ V क्या है आपका, V ऑन है, ऑन स्टेट में अगर आप पावर लॉस निकाल रहे हैं, और I भी क्या है, I ऑन है। तो P इक्वल टू क्या हो गया, 1/T 0 to T V ऑन इंटू I ऑन dt। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा, इसको कहते हैं हम कंडक्शन लॉस। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि वाइल फाइंडिंग पावर इफ़ वन क्वांटिटी V और I इज कांस्टेंट। अगर हम जब पावर लॉस हम फाइंड कर रहे हैं और एक क्वांटिटी मेरी V या I या वोल्टेज और करंट में से कोई भी क्वांटिटी मेरी कांस्टेंट होती है, तो हम जो अदर क्वांटिटी होती है उसका हम एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए मेरा जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, तो V ऑन इंटू जो मैंने अब क्या किया, करंट की कौन सी वैल्यू लूँगा, एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर V ऑन तो मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर लिखते हैं, और 0 to T ऑन की एक कैपिटल T ऑन है क्योंकि मैं कंडक्शन लॉस की बात कर रहा हूँ। तो 0 to T ऑन I ऑन इंटू dt। जैसे कि दोस्तों ये जो मैंने फॉर्मूला निकाला है, बेसिकली मैंने निकाला है डायोड के लिए। जो मेरा पावर डायोड होता है, क्योंकि जो हम स्विच में पावर लॉस निकालते हैं, स्विच की दोस्तों दो प्रकार की मॉडलिंग होती है। जो मेरा पावर डायोड के लिए है, ये जो मेरा फॉर्मूला है, अगर मैं यही मॉसफेट में बात करूँगा कि अगर मेरा मॉसफेट में पावर लॉस क्या होगा, तो आपको एक बात बता दूँ, जब मैं मॉसफेट आपको पावर मॉसफेट पढ़ाऊँगा तो उसमें पढ़ाऊँगा हम कि मॉसफेट को हम एक रेजिस्टेंस की तरह शो करते हैं। कि जहाँ हमारा एक मॉसफेट लगा हुआ है तो वहाँ पे हम उसको एक रेजिस्टेंस की तरह शो करते हैं जब हम स्विच को कंसीडर करके चलते हैं। तो आप ये फॉर्मूला जानते होंगे कि V ऑन इंटू इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो यहाँ पे आप V इक्वल टू क्या लिखेंगे, I ऑन इंटू RD। ये ओम का नियम होता है, आप जानते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप एवरेज वैल्यू लेंगे 1/T 0 to कैपिटल T ऑन, क्योंकि इस टाइम मैं कंडक्शन लॉस की बात कर रहा हूँ। और ये I स्क्वायर RD dt, वही आप जो हमारा मेरा पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, वही मैंने यहाँ पे कर दिया है सिंपल। बस यहाँ मैंने क्या किया है कि यहाँ पे उसकी एवरेज वैल्यू ले रही है। एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है हमारा, P इक्वल टू, अगर मेरा, अब यहाँ देखिए ये RD क्या है, RD मेरा कांस्टेंट होगा, RD तो मेरी कांस्टेंट टर्म होगी जो रेजिस्टेंस होगा मेरा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, RD/T 0 to T ऑन I ऑन का स्क्वायर dt। तो ये जो मेरा फॉर्मूला आया, ये मेरा मॉसफेट में, जब मॉसफेट में हम स्विचिंग लॉस की बात करेंगे या कंडक्शन लॉस की बात करेंगे, तो ये मेरा फॉर्मूला वहाँ पर काम आएगा। और अगर मैं RMS वैल्यू से पावर लॉस निकालना चाहूँ तो मैं, वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू I ऑन की, अगर I ऑन की जो I की वैल्यू होगी RMS वैल्यू इंटू RD। और I की वैल्यू को आप क्या ले सकते हैं, या P इक्वल टू हो सकता है आप V की आपकी RMS वैल्यू अपॉन RD। ये दो आपके सिंपल से फॉर्मूले हैं, ये आप याद रखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। और जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि किसके बारे में बात की, मैंने कंडक्शन लॉस के बारे में बात की थी। कंडक्शन लॉस में क्या होता था, कंडक्शन लॉस में एक बार आपको और दिखा दूँ तो ये देखिए, कंडक्शन लॉस मेरा कहाँ से कहाँ तक था, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो मेरा था वो क्या था, कंडक्शन लॉस था। अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्विचिंग लॉस की। स्विचिंग लॉस कहाँ से, जब आपने स्विच को ऑन किया तो उसने ऑन होने में जितना टाइम लगाया तो उस समय मेरा कितना पावर लॉस हो रहा है, तो उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ अब।
तो चलिए हम नीचे देखते हैं कि स्विचिंग पावर लॉस में क्या होता है। तो स्विचिंग लॉस में जब हम सबसे पहले आपका जो मेरा ग्राफ है, आप ग्राफ में आपको दिखाता हूँ एक बार। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर ये देखिए आपका यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब आप स्विचिंग मान लीजिए ऑन स्टेट में निकाल रहे हैं, जब आपने स्विच को ऑन किया तब आप पावर लॉस निकाल रहे हैं, तो आई आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये आई, इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं आप। सिग्नल सिस्टम आपने पढ़ा हुआ, कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये जो स्लोप है ये मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ ये स्लोप में, वाई इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स के फॉर्मूले से मैं ये स्लोप निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये अभी मैं यहाँ पे इसके बारे में नहीं बताऊँगा कि इसके बारे में आप पढ़ते हैं सिग्नल और सिस्टम में। तो जो यहाँ पर आपका जो इंक्रीजिंग का जो आपका स्लोप होगा आई ऑफ टी का, वो आता है आई अपॉन टी ऑन इंटू टी। और जब मेरा डिक्रीजिंग कर्व होगा, जब करंट बढ़ेगी तो क्या होता है, मेरा वोल्टेज डिक्रीज करेगा। तो जो डिक्रीजिंग कर्व का जो मेरा वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी वी ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन टी ऑन। तो आप यहाँ देख रहे हैं आई ऑफ टी की वैल्यू आपकी निकल गई है और वी ऑफ टी की वैल्यू भी आपकी निकल गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वी इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई। और जब मैं इसके फॉर्मूले को रख दूंगा, वी और आई की वैल्यू रख दूंगा, तो जो मेरा आता है वो क्या आता है, वी इक्वल टू वी इंटू आई टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी ऑन। ये मेरी क्या आ गई, ये पावर आ गई, जो मेरी पावर लॉस हो रहा होगा। अब हम जो एनर्जी, कितना एनर्जी लॉस हुआ, अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में बात करना चाहूँ कि मेरा एनर्जी लॉस कितना हुआ, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये एनर्जी इक्वल टू होता है 0 टू टाइम पीरियड इंटू पी डी टी। तो पी की वैल्यू क्या है आपकी, वी आई डी टी। तो अगर मैं 0 टू टी ऑन कर दूँ, यहाँ स्मॉल टी ऑन इसलिए लिया है क्योंकि मैं स्विचिंग पावर लॉस की बात कर रहा हूँ। कैपिटल टी ऑन लेता तो मैं कंडक्शन लॉस की बात करता। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बेसिकली पी की वैल्यू रख दी है और उसको टी के टर्म्स में इंटीग्रेट कर दिया है। तो जो मेरी वैल्यू आएगी, आप यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया दोस्तों, आप बस बेस छोटा सा इंटीग्रेशन है, आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपका सॉल्व करके आएगा वो आएगा वी आई अपॉन स्मॉल टी ऑन और ब्रैकेट के अंदर टी ऑन स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी ऑन का क्यूब अपॉन 3 टी ऑन। जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो मेन जो पूरा सॉल्व करने के बाद आता है वो आता है आपका वी आई अपॉन 6 स्मॉल टी ऑन। ये आपका क्या आ गया, ऑन स्टेट में एनर्जी लॉस जो हुआ, आपका जो एनर्जी लॉस हुआ वो आ गया आपका ऑन स्टेट में। अब मैंने जब स्विच को ऑफ़ किया तो ऑफ़ होने में उसका कितना लॉस होगा, ऑफ़ होने में भी वो कुछ टाइम लेता है, जैसे कि आपको बताया था स्मॉल टी ऑफ की जो वैल्यू थी। तो उसमें देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है। तो उसकी वैल्यू भी यही आती है, वी आई बाई 6 ही आती है। कैसे आती है ये देखते हैं। तो आई ऑफ टी इक्वल टू होता है, अब क्या हो रहा है, आई जब मैं ऑफ़ करूँगा तो मेरा वोल्टेज इंक्रीज करेगा और करंट क्या करेगा, करंट मेरा डिक्रीज करेगा। तो करंट की जो वैल्यू हो जाएगी आई ऑफ टी इक्वल टू आई 1 माइनस टी अपॉन टी ऑफ, और वी ऑफ टी की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन स्मॉल टी ऑफ इंटू टी। तो जो मेरा पी इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई होता है। तो पी का जो मेरा फॉर्मूला बना है, ये बना है, देख रहे हैं आप, वी इंटू आई अपॉन टी ऑफ ब्रैकेट के अंदर टी माइनस टी स्क्वायर टी ऑफ। बस कोई कुछ नहीं हुआ है, जो आपका ऑन वाले फॉर्मूले में था वहाँ पर जो जहाँ आप टी ऑन लिख रहे थे वहाँ आपका बस टी ऑफ आ गया है। और अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी आप जानते हैं 0 टू टाइम पीरियड पी डी टी होता है। तो अब मैं वही जब एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊंगा और फिर उसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ भी जो वैल्यू आती है वी आई बाई 6 आती है। मैंने यहाँ पर भी पूरा सॉल्व नहीं किया है, बेसिक सा इंटीग्रेशन है, आप यहाँ पर इसके आगे सॉल्व करके देख सकते हैं। तो अगर अब मैं पूरे स्विचिंग लॉस की बात करूँ तो स्विचिंग लॉस में क्या हो रहा है आपका, एक बार ऑन स्टेट में कितना एनर्जी लॉस हुआ और एक बार ऑफ स्टेट में कितना एनर्जी लॉस हुआ। तो उसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका वी आई बाई 6, आपका वी आई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ऑन स्टेट में आपका कितना हुआ था, वी आई बाई 6 इंटू टी ऑन, और ऑफ स्टेट में आपका कितना हुआ, वी आई बाई 6 इंटू टी ऑफ। तो वी आई बाई 6 मेरा क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, और ये क्या हो गया मेरा टी ऑन और टी ऑफ। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से स्विचिंग लॉस निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने अभी 2 फॉर्मूले करा दिए, एक बार स्विचिंग लॉस और एक बार जो मेरा होता है कंडक्शन लॉस। तो आगे बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो हम पढ़ेंगे तो आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचेस पढ़ेंगे कि स्विचेस को कितने टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया गया है उसका। तब तक के लिए थैंक यू।